हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष कुमार सत्यम प्राइवेट ITI की डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए AC सिस्टम या AC सर्किट लेके आए हैं टॉपिक। देखिए, हमारा जो चैप्टर का नाम है क्या है, AC सिस्टम। अब AC सिस्टम में क्या है, करंट जो है दो तरह का होता है, एक AC करंट और दूसरा DC करंट। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट। AC करंट को कौन सा करंट कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, और DC करंट को डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट के लाभ, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका हमको क्या क्या लाभ होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट का क्या लाभ होता है, अल्टरनेटिंग करंट सबसे पहले क्या होता है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, वह करंट जो अपनी मान और दिशा एक निश्चित समय में परिवर्तित होते रहता है, उसको क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। जैसे अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि जब हम ये फ्रीक्वेंसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ पे देखिए अल्टरनेटिंग करंट यहाँ से 0 से 360 डिग्री तक ये मूव करता है। तो 0 से 360 डिग्री तक मूव करता है। जैसे एक साइकिल पूरा करने में जो समय लगता है वो पूर्ण समय में वो अपना मान और दिशा दोनों बदल देता है। जैसे ये ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव साइन है, तो जब यहाँ पे 90 डिग्री पे पहुंचेगा तो अधिकतम मान देगा क्या, पॉजिटिव में, और यहाँ पे 180 डिग्री पे जब पहुंचेगा तो वो फिर क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है, शून्य हो जाएगा। और फिर जब यहाँ पे 270 डिग्री पे पहुंचेगा फिर यहाँ पे मैक्सिमम होगा, लेकिन किस में मैक्सिमम होगा, निगेटिव में मैक्सिमम होगा। और फिर यहाँ पे 360 डिग्री आने के बाद एक साइकिल ये पूरा कर लेगा। तो सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है कि एक निश्चित समय में, जहां से जो समय लगा उस एक निश्चित समय में अपना मान और दिशा दोनों बदलता है, उसको क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। यानी क्या क्या बदलता है, अपनी मान तथा दिशा दोनों बदलता है। क्या क्या बदलता है, अपना मान बदलता है और दिशा बदलता है। अब देखिए मान कैसे बदल रहा है, जैसे यहाँ से 0 था, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसी तरह से ये ऊपर उठते गया, यानी बढ़ते गया, और अधिकतम कहाँ तक गया, 90 डिग्री तक गया। और फिर 90 डिग्री से क्या हुआ, वो नीचे डाउन करते गया, यानी मैक्सिमम करंट फ्लक्स 90 डिग्री पे काटेगा और फिर वहां से धीरे धीरे घटते हुए 0 डिग्री तक आएगा। तो ये क्या कर रहा है, अपना मान भी बदल रहा है और क्या कर रहा है, दिशा भी चेंज कर रहा है। देखिए यहाँ से ऊपर जा रहा था, मैक्सिमम तक गया, फिर यहाँ से क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है, यानी वो अपना दिशा को भी बदल रहा है। इस करंट को कौन सा करंट कहते हैं, AC करंट। चलिए अब DC करंट को भी समझ लेते हैं इसी जगह। DC करंट में क्या होता है, DC करंट डायरेक्ट करंट होता है। कौन सा करंट होता है, डायरेक्ट करंट होता है। डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि देखिए ये अपना मान को जो है बदलता है, लेकिन वो क्या करता है, दिशा को नहीं बदलता है। जब हम यहाँ पे देंगे तो ये अपना पॉजिटिव जब देगा उस समय हमेशा ये पॉजिटिव साइन देते रहेगा, लेकिन एक रुक रुक के देगा, तो वो पूर्ण तरंग DC करंट नहीं होगा। लेकिन जब इसको हम कम्यूटेटर के द्वारा बाहर लेते हैं करंट को,
तो वहां पे पूर्ण तरंग डीसी लेते हैं, जो कि एक पॉजिटिव का साइन होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा साइन निगेटिव का होता है। ये दूसरा साइन भी क्या होता है, निगेटिव का होता है। यह अपना मान तो बदलता है लेकिन दिशा को नहीं बदलता है, क्योंकि ये मान देखिए यहाँ पे जब मैक्सिमम गया फिर मिनिमम आया, लेकिन ये डायरेक्शन चेंज करके निगेटिव में नहीं गया। जहाँ पे एक डायरेक्ट स्लोप वो चलते रहा। इसमें इस करंट में क्या होता है, डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। एसी करंट इसको कर देते हैं एसी करंट, इधर कर देते हैं डीसी करंट। एसी करंट में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, और इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। अब एसी करंट को अधिकतम कितना करंट तक, वोल्टेज तक उत्पन्न किया जा सकता है, 33,000 वोल्ट तक उत्पन्न किया जाता है। कितना, 33,000 वोल्ट तक उत्पन्न किया जाता है। और इसको अधिकतम 750 वोल्ट तक किया जाता है। कितना, 750 वोल्ट तक इसको क्या, इसको कितना क्या होता है, 33,000 वोल्ट तक क्या आता है, और इसको 750 वोल्ट तक उत्पन्न किया जाता है। अब एसी करंट को अधिक दूरी तक हम ले जा सकते हैं। एसी करंट को जो है अधिकतम दूरी तक ले जा सकते हैं, यानी बहुत दूर तक हम इसको भेज सकते हैं। और डीसी करंट को अधिक दूरी तक नहीं ले जा सकते हैं। और अगला क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट को जो है परिवर्तित करना आसान होता है, यानी वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना क्या होता है, आसान होता है। वोल्टेज को इसमें वोल्टेज को ये सही ट्रांसफार्मर के द्वारा बढ़ाया या घटाया जा सकता है, लेकिन इसको डीसी करंट को बढ़ाना और घटाना ज़्यादा संभव नहीं होता है। और एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित करना भी क्या होता है, आसान होता है, क्योंकि एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रेक्टिफायर का। किसका प्रयोग करते हैं, रेक्टिफायर का। एसी करंट को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं हम लोग, रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग, एसी करंट का प्रयोग एसी मोटर को चलाने के लिए किया जाता है, लेकिन एसी मोटर को की स्पीड को बढ़ाना या घटाना जो है ज़्यादा हमको खर्च पड़ता है, क्योंकि इसका स्पीड कंट्रोल करना कठिन होता है। यानी एसी करंट का मोटर का स्पीड कंट्रोल करना क्या होता है, कठिन होता है। स्पीड कंट्रोल
इसका स्पीड कंट्रोल करना क्या होता है, कठिन होता है, लेकिन डीसी का स्पीड कंट्रोल करना क्या होता है, कठिन नहीं होता है, क्योंकि उसके आर्मेचर के यदि हम सीरीज में एक प्रतिरोध को जोड़ देते हैं या रियोस्टेट को जोड़ देते हैं तो उसका स्पीड कंट्रोल आसानी पूर्वक हो जाता है, लेकिन एसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करना थोड़ा कठिन होता है। चलिए, अब डीसी करंट का बहुत सभी जगह, लगभग सभी जगह किस करंट का उपयोग किया जाता है, एसी करंट का उपयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कार्य है जहां पे एसी करंट का कार्य नहीं किया जाता है, क्योंकि एसी करंट उतना पावरफुल नहीं होता है, लेकिन डीसी करंट पावरफुल होता है, जिसके कारण से वहां पे बहुत ज्यादा, जहां पे ताकत का काम होता है, एक डीसी सीरीज मोटर या शंट मोटर का ही प्रयोग किया जाता है। कहां कहां पे इसका प्रयोग किया जाता है डीसी करंट का, सबसे पहले बैटरी चार्जर में। इसका उपयोग कहां पे किया जाता है, एसी करंट का उपयोग हम लोग बैटरी चार्ज में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है इसमें, और ये अपना मान और दिशा समय के साथ बदलता है, जिसके कारण इस करंट को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन डीसी करंट क्या है कि वो अपना मान तो बदलता है, लेकिन वो दिशा को बदलता नहीं है, जिसके कारण से हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं, यानी इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, बैटरी चार्जर। बैटरी चार्जिंग में, बैटरी चार्जिंग में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डीसी करंट का। चलिए, अगला उपयोग कहां पे करते हैं, ट्रैक्शन के सभी कार्य में, जैसे कि क्रेन हो गया, जो ज्यादा भारी भरकम वेट को उठाने के लिए प्रयोग करते हैं, वो सभी कौन सा मोटर होता है, डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग हम लोग करते हैं कहां पे, जहां पे भारी भरकम वेट को उठाना होता है, वहां पे कौन सा मोटर प्रयोग करते हैं, डीसी मोटर का प्रयोग करते हैं, वहां पे एसी मोटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कहां पे डीसी करंट का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी एनोड और कैथोड बनाया जाता है, जो कि इलेक्ट्रोड एनोड के से जो है वो जिंक का परत चढ़ाने के लिए क्या आता है, ये किसमें क्या आता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा करंट का प्रयोग किया जाता है, डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जितना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है सभी में कौन सा करंट का उपयोग किया जाता है, डीसी करंट, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कौन सा करंट का प्रयोग किया जाता है, डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद विद्युत मापक यंत्र में, यानी विद्युत मापक यंत्र किस चीज में, मल्टीमीटर, मेगर, किसमें, मल्टीमीटर, मेगर और अर्थ टेस्टर। अर्थ टेस्टर मेगर में, मल्टीमीटर में, इस सब में कौन सा करंट का उपयोग किया जाता है, डीसी करंट का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद सिनेमा घर में जो है प्रोजेक्टर जो प्रयोग किया जाता है, उसमें भी क्या करते हैं,
डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है। इसमें सिनेमा प्रोजेक्टर में सिनेमा घर में जो प्रोजेक्टर लगा होता है उसमें भी कौन सा करंट का उपयोग किया जाता है, जो है डीसी करंट का प्रयोग। लेकिन सभी जगह पे ज्यादातर उपयोग किसका, कौन सा करंट का किया जाता है, एसी करंट का। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे एसी करंट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ पे डीसी का प्रयोग करते हैं, बैटरी चार्जिंग में, डीसी सीरीज मोटर यानी क्रेन वगैरह जितना है सभी भारी भरकम वेट को उठाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है डीसी करंट का। क्योंकि इस मोटर का क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क भी अधिक होता है और उसकी कैपेसिटी भी अधिक होती है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी क्या किया जाता है डीसी करंट का, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जैसे कंप्यूटर हो गया, छोटा छोटा रेडियो, टीवी, सभी में क्या क्या प्रयोग किया जाता है, कौन सा चीज का करंट का प्रयोग करते हैं, डीसी करंट का। मल्टीमीटर, अर्थ टेस्टर, ये सब में डीसी करंट का प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या देखे, एसी सिस्टम में एसी करंट और डीसी करंट क्या होता है, और ये दोनों में अलग अलग भी बता दिए कि ये कहाँ पे कार्य किया जाता है, इसको भी कहाँ पे कार्य किया जाता है। फिर अगले टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।